Hello, we are here solving the questions of continuity and differentiability of functions, chapter 7 from ISC Mathematics class 12 by OP Malhotra and SK Gupta. इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द प्रीवियस वीडियोस. अगर आपको चाहिए तो आप फिर से उन्हें रिविजिट करिए. टुडे इन द क्लास हम इन दिस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 डिस्कस करेंगे. दे आर ऑल अबाउट स्प्लिट फंक्शंस और स्प्लिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट्स. सो क्वेश्चन 7 में दो पार्ट्स हैं. द फर्स्ट पार्ट हैज गिवन यू अ स्प्लिट फंक्शन. वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. अब स्प्लिट फंक्शन में कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम तभी आता है एट द पॉइंट जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है. सो यू कैन सी इन द गिवन फंक्शन कि फंक्शन चेंज हो रहा है एट 1. बिफोर 1 फंक्शन की वैल्यू कुछ और है एंड आफ्टर 1 फंक्शन चेंज होके इट बिकम्स x प्लस 1. तो हम कंटिन्यूटी ओनली एट द पॉइंट x इक्वल्स 1 पर चेक करेंगे. वी चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स 1. अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं. फर्स्ट कंडीशन, the value of the function at the point where we are checking the continuity, it should be defined. अब मैंने फंक्शन की वैल्यू एट 1 निकाली तो एट 1 द फंक्शन इज डिफाइंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्प्लिट फंक्शन. सो द वैल्यू बिकम्स 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2. बी पार्ट में वी हैव टू चेक द लिमिट ऑफ द फंक्शन. हमें ये देखना होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंडिंग टू 1 fx इज एग्जिस्टिंग. अब क्योंकि फंक्शन डिफरेंट है बिफोर एंड आफ्टर द वैल्यू 1, तो हम LHL और RHL ऑफ द फंक्शन ऑफ द लिमिट्स चेक करेंगे. LHL का मतलब वी आर फाइंडिंग लिमिट x टेंडिंग टू 1, लेकिन 1 से हल्की सी कम लिमिट होगी. 1 से हल्का सा कम नंबर है. अब क्योंकि नंबर 1 से कम है, इट विल मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्प्लिट फंक्शन बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर नंबर्स लेस देन 1. If I find the limit of this, it will become 1 square plus 1 that is equal to 2. Similarly, अब हम right hand limit of the function निकालेंगे. Limit x tending to 1 लेकिन 1 से हल्का सा आगे. अब क्योंकि number 1 से बड़ा है तो हम we will be using the first part of the split function that is x plus 1 and it becomes 1 plus 1 equals 2. Can you see that the LHL is equal to the RHL, which implies that the limit of the function as x tending to 1, it is existing, and because it is existing we should move to the third condition of the continuity. Now अब c part of the function, हम c part of the condition जो हमें continuity satisfy करने के लिए prove करनी पड़ती है, it says कि जो limit of the function है at x tending to 1 f of x, its value should be equal to the value of the function at the point 1. A और B पार्ट से क्लियर है कि फंक्शन की वैल्यू भी 1 पर 2 है और लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 2 है. तो ये 2 आ गया एंड यू इन ब्रैकेट यू कैन राइट फ्रॉम द पार्ट्स A and B, it is very clear. Now from all these 3 conditions, it is clear that the given function, it is continuous, that the function is continuous at x equals -1. Now moving on to the second part of the question, again we have been given a split function and we have to check the continuity of the function. Function 1 के पहले और 1 के बाद continuous है, सिर्फ 1 पर function change हो रहा है, तो we will find the continuity of the function at x equals 1. Again हम तीनों conditions satisfy करेंगे. Find the value of the function at x equals 1. First part of the function में चला जाएगा. 1 raised to the power 10 minus 1. 1 की power कुछ भी हो वो 1 ही रहती है. So the value comes out to be 0. In the second part, we need to find the limit of the function at x tending to 1. क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 से पहले और 1 के बाद में डिफरेंट है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट, again I have told you so many times now, 1 से हल्की सी पीछे. अब 1 से कम वैल्यू कहाँ पर आ रही है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्प्लिट फंक्शन में आ रही है. तो मैं फंक्शन x raised to the power 10 minus 1 रखूंगी. When I find the limit, it will come out to be 1 raised to the power 1 minus 1, that is equal to 0.
अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. x की वैल्यू 1 से हल्की सी ज़्यादा है, सो इट विल मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द फंक्शन. अब अगर मैं इसकी लिमिट निकालूंगी एट एक्सटेंडिंग टू 1, इट विल कम आउट टू बी 1 स्क्वायर, दैट इज 1. कैन यू सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट. इसका मतलब कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. Limit of the function as x tending to 1, it does not exist. And because the second condition of the continuity is not satisfied, it implies that the given function is discontinuous at the point x equals 1. Now we have moved on to the next question. Question number 8. हमें फिर से एक स्प्लिट फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है. एट द गिवन पॉइंट x इक्वल्स 1/2 एट x इक्वल्स हाफ. 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर फंक्शन हाफ पर डिफाइंड है तो पहले मैं फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल्स हाफ देखूंगी. अब स्प्लिट फंक्शन के ऊपर ध्यान दो. फर्स्ट वाला फंक्शन इट इज़ फॉर द वैल्यूज ऑफ x जो 0 से हाफ के बीच में है लेकिन हाफ नहीं है. Second part of the split function gives the value of x जब x की value exactly half है. और third part of the split function gives the value of the function जब x की value half से बड़ी है और 1 से कम है. तो हमें value at half निकाल ली है, so it will directly be 1, the middle part of the split function. Second, we need to find the limit of the function as x tends to half. अब मुझे पता है कि half से पहले और half के बाद में function change हो रहा है. So we will find the left hand limit and the right hand limit. Left hand limit की बात करें तो इसका मतलब limit x is tending to half, लेकिन half से हल्का सा कम. half से कम वाली values कहाँ आ रही है? First part of the split function में. So I put first part of the split function inside. मैंने जब limit निकाली it becomes half plus half, that is equal to 1. Similarly right hand limit की बात करते हैं. इसका मतलब x is tending to half से हल्का सा ज़्यादा. half से हल्का सा ज़्यादा, it makes us reach the third part of the split function, that is 3/2 plus x. अब इसमें हमने limit निकाली, so it becomes 3/2 plus 1/2 which is equal to 2. You can clearly see कि यहाँ पर right hand limit left hand limit के equal नहीं है. तो इससे क्या पता चलता है कि limit of the given function as x tending to half, it does not exist. Limit exist करने के लिए left hand limit और right hand limit at the point same होना चाहिए. तो इससे हम conclude कर सकते हैं कि हमारा given function is discontinuous at the point x equals half. Moving on to question number 9. Question number 9 में we have again been given a split function and we need to examine its continuity. Split function की continuity के लिए we need to see कि function किस किस point पर change हो रहा है. अब देखो अगर x की value -1 से कम है तो function कुछ और है, -1 से 1 के बीच में है तो function कुछ और है, और -1 से ज़्यादा है तो function कुछ और है. तो इससे मेरे जो probable points आ गए वो आ गए x equals 1 और x equals -1. मुझे x equals -1 और x equals 1 पर continuity check करनी है. Now इन points पर continuity check हम individually करेंगे. Let's start with the point x equals 1. x equals -1 first. हम इन दोनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट x इक्वल्स -1 फर्स्ट. फिर से कंटिन्यूटी की तीनों डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी है. द फर्स्ट पहले हम चेक करते हैं x इक्वल्स -1 पर. अगर हमने x इक्वल्स -1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, इट मीन्स हमें फिर से तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी. फर्स्ट बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -1 शुड बी डिफाइंड. सो फंक्शन की वैल्यू एट -1 मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्प्लिट फंक्शन, इट बिकम्स -2.
बी पार्ट की बात करें तो हमें लिमिट ऑफ द फंक्शन चेक करना है एज एक्स इज टेंडिंग टू 1 -1 फॉर द गिवन फंक्शन। अब क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है तो हम इसकी LHL और RHL वैल्यू निकालेंगे। LHL मतलब लिमिट x टेंडिंग टू -1 से हल्का सा कम का मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन में चेंज हो जाएगा एंड लिमिट विल कम आउट टू बी -2 इटसेल्फ। अब अगर हम सेकेंड पार्ट RHL की बात करें, लिमिट x इज टेंडिंग टू -1 से हल्का सा आगे, क्योंकि वो हल्का सा आगे है, इट विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द फंक्शन दैट इज 2x, और अगर मैं इसमें लिमिट्स डालूंगी इट अगेन बिकम्स -2। क्योंकि LHL इक्वल्स RHL, जो हम लिमिट निकाल रहे थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 f of x, इट एग्जिस्ट्स। अब हमें लास्ट चीज चेक करनी है, द थर्ड पॉइंट आस्क कि फंकी लिमिट ऑफ द फंक्शन, जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं दैट इज एट एक्सटेंडिंग टू -1, इट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -1। और ए और बी पार्ट से इट इज वेरी क्लियर कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं and they are equal to -2. From this we can conclude कि हमारा given function is continuous for all values of x. The question is not yet complete. We have to find the continuity, check the continuity at x equals 1. x equals 1 पे continuity check करने के लिए again we need to do the same things. Find the value of the function at the point f equals 1. f equals 1 पे we move to the second part of the function. Can you see? क्योंकि यहाँ पर equal to sign आ रहा है x के साथ, तो the value of the function becomes 2 times 1 at x equals 1 and value comes out to be 2. b part again second condition के लिए limit x is tending to 1 f of x search करना है। 1 से पहले और 1 के बाद में हमारा function different है, so we will move to left hand limit of the function and right hand limit of the function. If we are talking about the left hand limit of the function, it means x की value 1 से हल्की सी कम है। हल्की सी कम मतलब कि वो second part of the function में चला जाता है, so it becomes 2x, और 2x में अगर आपने value डाली it comes out to be 2. Now we have to find the right hand limit. x is tending to 1 plus 1 से हल्का सा ज़्यादा, it moves on to the third part of the function and becomes equal to 2 directly. So limit also comes out to be 2. Can you see the left hand limit and the right hand limit? They both are equal. It implies कि जब हम limit x tending to 1 for the given function निकाल रहे हैं, it exists and it is equal to 2. The c part of the function says कि हमारी limit at the point for the given function should be equal to the value of the function at the point. और a और b part से it is again very clear कि दोनों values same आ रही है। अब क्योंकि दोनों values same आ रही है, it clearly implies that the given function is continuous at x equals 1.